महाराष्ट्र एक्साइज विभाग ने दो ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जो गोवा जैसे राज्यों से सस्ते में शराब लेते थे और उसकी स्मगलिंग कर महाराष्ट्र में लाते थे और यहाँ पर करीब 160% मुनाफा लेकर बेचा करते थे। हमारे साथ जॉइंट कमिश्नर सर हैं, सर से हम बात करेंगे। सर, ये जो मामला है, दो लोगों को गिरफ्तार किया है, ये गोवा से महाराष्ट्र में जो शराब ला रहे थे, क्या चीज़ बताकर एजेंसियों की आंख में धूल झोंक रहे थे? इन्होंने लकड़ी के बॉक्स में स्पेयर पार्ट्स है ऐसा बता के उसके में पैकिंग करके ये शराब के बक्से लेके आए हैं। 123 बॉक्सेस है, अलग अलग ब्रांड के, अलग अलग बॉटल साइज के। लगभग 13 लाख से ज़्यादा की कीमत है उसकी। और एक व्हीकल भी हमने जब्त किया है जिसकी वैल्यू लगभग 8 लाख है। ऐसा टोटल उस केस में हमने 22 लाख का मुद्देमाल जब्त किया है। 2 आरोपी हमने अटक किए हैं, अरेस्ट किए हैं। उनमें से एक महाराष्ट्र का है, एक राजस्थान का है। उनको कोर्ट ने 4 दिन की एक्साइज हिरासत दे दी है। अभी उनकी आगे की इंक्वायरी चालू है। सर, जब से 24 जून की बात करें, महाराष्ट्र में एक्साइज ड्यूटी बढ़ गई है, ऑलमोस्ट डबल के करीब चली गई है। क्या इसकी वजह से स्मगलिंग के नंबर्स बढ़ गए हैं? 24 जून से लेके कल तक हमने लगभग गोवा से आने वाली लीकर के ऊपर जो केसेस किए हैं अलग अलग ज़िले में, वो लगभग 133 केसेस है और 121 अरेस्ट हुए हैं। 20,000 से ज़्यादा लीटर की लीकर हमने जब्त किए है। 3 करोड़ से ज़्यादा उसका मुद्देमाल है। सर, महाराष्ट्र में सिर्फ गोवा से ही नहीं, अन्य राज्यों से भी शराब आ रही है, क्योंकि बाकी जगह पर सस्ते में मिल रहा है, यहाँ पर मुनाफा कमाते हैं ये स्मगलर्स। और कौन से राज्य से जो शराब आ रही थी उस पर हमने कार्रवाई की? और राज्य जो है उनमें मध्य प्रदेश है, दमन दीव जो केंद्र शासित प्रदेश है, दादरा नगर हवेली है। यहाँ से भी जो आई हुई लीकर है वो हमने जब्त किए है। लगभग 40-50 केसेस मध्य प्रदेश, दमन, दादरा नगर हवेली से आई हुई केसेस हमने किए हैं। सर, अगर समझना चाहें, आप तो बहुत केसेस देखते रहते हैं, इस केस में मिस डिक्लेरेशन जो था वो बाइक का, मतलब किसी गाड़ी का स्पेयर पार्ट ऐसा बताकर आ रहे थे। क्या क्या बहाने करके, किस किस तरह के बहाने करके, अगर हम 3-4 एग्जाम्पल समझना चाहें, ये शराब के तस्कर अपने आप को बचाकर आप लोगों की नज़रों में धूल झोंकने का काम करते हैं? यस, कभी कभी ये फर्नीचर बताते हैं, कभी ऐसे स्पेयर पार्ट्स बताते हैं, कभी फर्टिलाइज़र बताते हैं, कभी फ्रूट्स बताते हैं, कभी टायर के जो भी ख़राब हुए रहते हैं, रिमोल्डिंग के लिए जाता है रॉ मटेरियल, वो सब बता के वो लोग गाड़ी के पीछे लगाते हैं और आगे ये लीकर छिपाने की कोशिश करते हैं। सर, क्या गाड़ियों में कैविटी वगैरह भी बनाते हैं इस तरह के स्मगलर? कुछ कभी ऐसा नोटिस किया आपने, कुछ अलग एकदम? बिल्कुल, टेम्पो के आगे पीछे या इस तरह की कैविटी बना के उसमें मॉडिफाई करके, कभी कभी नीचे प्लेटफॉर्म जो है वो एक्स्ट्रा बनवा के ये लोग लीकर की स्मगलिंग करते हैं, तस्करी करते हैं। सर, एक चीज़ समझना था, देखिए, आम तौर पे जो आम लोग शहर, मतलब राज्य में आने के लिए रास्ता इस्तेमाल करते हैं, उस पर तो जाहिर सी बात है आपकी नज़र होगी। क्या ये स्मगलर कोई दूसरे रास्ते, छोटे रास्ते, जंगल के रास्ते, इनका भी इस्तेमाल करते हैं ताकि आपकी नज़रों से बच सकें? मेन हाईवे से आएंगे तो कहीं कोई पकड़ लेगा, अंदरूनी कोई रास्ता ढूंढ कर निकालना, इस तरह की भी चीज़ें आपने देखी है? हाँ बिल्कुल देखी है। जहाँ पे हमने स्टेट बॉर्डर्स पे हमारे एग्जिस्टिंग बॉर्डर चेक पोस्ट लगाए हैं, उनको गुमराह करने के लिए ये लोग किसी अन्य रास्ते से उनका